हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस इशू पर है कि क्या हर कोई खर्चा जो कि किसी इंटेंजिबल असेट के अंदर किसी राइट को एक्वायर करने के लिए किया जाता है, क्या वो हर खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाना चाहिए। दूसरा इशू है कि जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत शेयर्स देती है और उसकी वजह से जो कंपनी को एक्सपेंस बियर करना पड़ता है शेयर प्राइस में डिफरेंस की वजह से, क्या वो खर्चा कंपनी एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकती है। ये दोनों इशू कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड के केस में डिसाइड हुए। मैटर 460 ITR पेज नंबर 232 पर रिपोर्ट किया गया। डिसीजन मद्रास हाई कोर्ट ने दिया और इस केस का जजमेंट 11 सितंबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस में असेसी ने किसी कंपनी का लोगो इस्तेमाल करने के लिए और ट्रेड नेम को इस्तेमाल करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए किसी एक पर्टिकुलर पीरियड तक रॉयल्टी की पेमेंट करी और जो रॉयल्टी की पेमेंट करी उस रॉयल्टी की पेमेंट को अपनी बुक्स में एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम किया। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का यह मत था कि जो ये रॉयल्टी की पेमेंट की गई है लोगों को यूज करने के लिए या ट्रेड नेम को यूज करने के लिए, ये एक इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में आता है और ये असेसी को एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मिलना चाहिए। सेकेंड इशू इस केस में यह था कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत शेयर्स दिए थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत जो शेयर्स एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं, बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको कंपनी के साथ एक कनेक्शन महसूस हो, वो कहीं ना कहीं एक कंपनी की ऑनरशिप का एक पार्ट बनकर के काम करें। कंपनी का यह भी मकसद होता है कि ऐसा करने से जो एम्प्लॉयज हैं वो कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे, उनकी लॉयल्टी कंपनी की तरफ बढ़ेगी और वो कंपनी की प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अच्छा साबित होगा। दूसरा, जब ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत एम्प्लॉयज को शेयर दिए जाते हैं तो जितनी एम्प्लॉयज को बेनिफिट दिया जाता है शेयर की प्राइस की कीमत का, वो सारा का सारा एज ए परक्विजिट्स एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होता है और कंपनी उस पर टीडीएस काटती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ये प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है, जो जिस प्राइस पर एम्प्लॉयज को शेयर दिए जाते हैं और जो मार्केट वैल्यू है, क्या उसका एक्सपेंस असेसी को मिलना चाहिए। कुछ मत ये कहते हैं कि क्योंकि ये कैपिटल से रिलेटेड है इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस इशू पर काफी सारे पीछे भी डिसीजंस आए हैं जो कि ये कहते हैं कि ये एक्सपेंस बिजनेस को बेहतर तरीके से चलाने के लिए जरूरी है, इसलिए ये खर्चा असेसी को मिलना चाहिए। जब ये दोनों मैटर, रॉयल्टी का मैटर जो कि लोगों को यूज करने के लिए था और जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के जो एक्सपेंसेस का मुद्दा था, जब वो ट्रिब्यूनल के पास था तो ट्रिब्यूनल ने दोनों मैटर असेसी के फेवर में डिसाइड किए। मैटर मद्रास हाई कोर्ट के पास गया तो मद्रास हाई कोर्ट का यह कहना था कि जो डिसीजन ट्रिब्यूनल ने दिया है वो सही है। जो लोगों को यूज करने के लिए या ट्रेड नेम को यूज करने के लिए पेमेंट की गई है रॉयल्टी की, वो रेवेन्यू इन नेचर है। इससे कोई इंटेंजिबल एसेट्स को एक्वायर नहीं किया गया, बल्कि उसके अंदर कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए राइट को एक्वायर किया गया है, जिससे असेसी को अपना माल बेचने में मदद मिली है, उसकी सेल्स बढ़ी है, उसका रेवेन्यू बढ़ा है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये डायरेक्टली रेवेन्यू से रिलेटेड है। दूसरे मत पर भी कोर्ट का यह कहना था कि जो ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया, सेम मैटर असेसी के केस में पहले सालों में भी हाई कोर्ट उस पर असेसी को रिलीफ दे चुकी है, तो ये कवर्ड मैटर है। और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के मुद्दे पर भी हाई कोर्ट ने ITAT के फैसले को बरकरार रखा। फ्रेंड्स, इस केस में भी ये चीज देखने को मिलती है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो सबसे बड़ा लिटिगेंट है, वो सबसे ज्यादा लिटिगेशन को प्रमोट करता है
तो जहां पर कवर्ड मैटर्स होते हैं उन मैटर्स में भी डिपार्टमेंट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूले के बतौर बिना मैटर की मेरिट को कंसीडर किए बिना अपील्स में आगे जाता रहता है, जिससे कोर्ट्स का समय जाहिर होता है, डिपार्टमेंट का समय जाहिर होता है और एसएससी का पैसा और एनर्जी दोनों लिटिगेशन के अंदर काफी एक वेस्टफुल एक्सरसाइज के रूप में सामने आती है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड। ये केस 460 ITR पेज नंबर 232 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 11 सितंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।